मेरी तुलसी के गमले पे ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। तुलसी को पूजन ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी लाए। वेदों के बीच में ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। मेरी तुलसी के गमले पे ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रभु श्री हरि की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का चौथा और पांचवा अध्याय। तो आइए श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं हम पहले चौथा अध्याय। आगे नारद मुनि कहते हैं कि ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और आकाश से जल में जाकर गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर महर्षि कश्यप तपस्या कर रहे थे और महर्षि कश्यप ने अपनी अंजलि में जल लिया हुआ था। भगवान उनकी अंजलि में जाकर गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी नहीं समा सकी तो महर्षि कश्यप ने उस मछली को तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी नहीं आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ गए। वहां पर उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार से आदेश दिया कि हे मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितना जल्दी हो सके उन सभी वेद मंत्रों को सागर के जल से बाहर निकाल कर लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों के सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वहीं उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्रित होकर प्रयागराज में गए। वहां पर उन्होंने ब्रह्मा जी के सहित भगवान विष्णु को प्राप्त हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया कि हे देवाधिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः पाया है और हमने भी यहाँ पर आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाया है। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ और पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा भोग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाला हो, यह सब हमारी प्रार्थना है। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों को भी शुद्ध करने वाला हो तथा हे प्रभु, यह स्थान यहाँ पर दिए हुए दान को अक्षय बनाने वाला भी हो। हमें ऐसा अभय वरदान दीजिए। तब भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है मुझे वह स्वीकार है। तुम्हारी सभी प्रकार की इच्छा पूर्ण होगी। आज से यह स्थान ब्रह्मक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ पर गंगा को लेकर आएंगे और यहाँ पर वह सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ पर निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल ही सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो उस समय यहाँ पर स्नान करने वाले मनुष्य के सभी प्रकार के पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्य के लिए सदा ही महापुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ पर स्नान करने से सालों के आदि फल प्राप्त होंगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जो भी मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी की जड़ के समीप श्रीहरि का पूजन करता है वह मनुष्य इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। चतुर्थ अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। अब आप सुनिए पांचवा अध्याय।
आगे राजा पृथु नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा है, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बताइए। तब देवर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी मैं आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव के बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो भी मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता है, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। वह मंत्र है, हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। हे राजन, इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन ले। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास और कांटेदार वृक्षों तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है। जिनसे उत्तम गंध आती हो और जिनकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्षों से दातुन लेनी चाहिए और फिर दातुन करनी चाहिए। हे राजन, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी और रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। हे राजन, दातुन करने के बाद भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं को अर्घ्य करे, आचमन करे आदि पृथक पृथक वस्तुओं से पूजा करके प्रार्थना करे और फिर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। व फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्रीहरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो भी गायक भगवान श्रीहरि का कीर्तन करने आए हो, उनका माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते हैं। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन बताया गया है। फिर आगे नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ पर निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए प्रभु श्रीहरि ने कहा कि हे नारद, मैं वैकुंठ में या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ पर मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ पर अवश्य ही निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसी कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद मुनि फिर कहते हैं कि हे राजन, शिरीष, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों से व चावल से भगवान विष्णु जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है, उन्हीं से पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्त होने के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हे राजन, क्षमा प्रार्थना इस तरह से करनी चाहिए कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैं न तो मंत्र जानता हूँ, न ही क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है, उसे स्वीकार करे और उसे पूर्ण करे। हे राजन, ऐसी प्रार्थना करने के बाद साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्रीहरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो भी मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह मनुष्य जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति पाते हैं। 5वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए सीता माता की नितनेम की कहानी। सीता माता कार्तिक के पूरे मास में इस कहानी को कहा करती थी और भगवान श्री राम जी सुना करते थे। इस कहानी को पूरे कार्तिक मास में सुनने से घर में अन्न और धन के भंडारे भरे रहते हैं। एक दिन भगवान श्री राम जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य का नियम है,
आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम जी ने कहा कि हे सीते, तुम ऐसा करना, बाहर कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएगी तुम अपनी कहानी उसे सुना देना। सीता माता ने ऐसा ही किया। प्रभु श्री राम जी के जाने के बाद सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में वहां पर एक स्त्री आई। उस स्त्री ने रेशम की जरी की साड़ी पहन के रखी थी और उसने सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि बहन, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तब तक तो मैं अपने घर पर पहुंच जाऊंगी, और यदि मैं यहाँ पर नितनेम सुनने बैठी तो मुझे देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी, मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती। उसने ऐसा कहा और बिना कहानी सुने ही अपने घर पर चली गई। जब मैं अपने घर पर पहुंची तो उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब उसकी सास ने देखा तो उसने पूछा कि बहू, तू ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तब बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी। मुझे लगता है उसी की वजह से मेरा ये हाल हुआ है। तब बहू की ऐसी बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर उसकी सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी नित्य नियम की कहानी सुन लो। तब सास बोली कि बहन, एक बार तो छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुनूंगी। फिर सीता माता कहानी कहने लगी कि राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर वह सास घर पर चली आई और उसकी साड़ी फिर से पहले के जैसी ही बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। तब सास ने कहा कि बहू, तू तो दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर से पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। तो सास बोली कि वो तो सीता माता थी, वो पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का घर में वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। तब बहू बोली कि माँ जी, ऐसी बात है तो वह कहानी मुझे भी सुना दो। फिर सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो, और सास ने कहानी कहनी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब से हम दोनों रोजाना ही कहा करेंगे। अब रोज का यह नियम बन गया। सास और बहू रोजाना सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करती और फिर नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पर एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जी, मुझे जरा सी आँच देना तो। तब वह बोली कि बहन, अभी तक तो हमने आँच जलाई ही नहीं है। तब पड़ोसन ने कहा कि तुम लोग तो सुबह 4 बजे से उठ जाती हो और तब से अब तक क्या करती हो। तब वह बोली कि बहन, हम उठकर पूजा करते हैं और फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे बोली कि हे बहन, इस कहानी को कहने से घर में भंडारे भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। तब पड़ोसन कहने लगी कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह फिर बोली कि ठीक है, तुम भी कहानी सुनो।
और इस तरह से सास ने पूरी कहानी पड़ोसन को कह सुनाई। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी सीता माता की नित्य-नेम की कहानी रोजाना कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडारे भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य-नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडारे भरे हैं, वैसे ही आप हमारे भी भंडारे भरना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सबके भंडारे भर कर रखना। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। अब आप सुनिए कार्तिक माह में सुनी जाने वाली नित्य नियम की दूसरी कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ हर रोज नित्य नियम की कथा कहती थी। एक दिन बेटी बोली कि माँ, मैं भी नित्य नियम की कहानी कहूँगी। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटी, अब तो तू कहानी कह लेगी, लेकिन जब तेरी शादी होगी और तू ससुराल जाएगी तो वहाँ पर तेरी ये कथा कौन सुनेगा। लेकिन लड़की की जिद के आगे उसकी माँ की एक नहीं चली और वह भी नित्य-नेम की कहानी कहने लग गई। धीरे धीरे समय बीता और जब विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह कर दिया और विवाह करने के बाद वह ससुराल चली गई। ससुराल आने के बाद उसने अपना नित्य नियम जारी रखा। उसने एक एक करके सभी से कहा कि कोई मेरी नित्य नियम की कहानी सुन लो, लेकिन हर किसी ने कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको टाल दिया। कोई भी उसकी नित्य नियम की कहानी नहीं सुनता था, जिसकी वजह से वह भूखी ही रह जाती। एक दिन उसने एक पड़ोसन से कहा कि बहन, मेरी नित्य नियम की कहानी सुन लो। तो उसकी पड़ोसन ने कहा कि ठीक है बहन, सुना दे। ऐसा कहकर उसकी पड़ोसन ने नित्य नियम की कहानी सुन ली और फिर कहानी सुनकर उस लड़की ने रोटी खाई। अब वह हर रोज पड़ोसन को अपनी नित्य नियम की कहानी सुनाती और उसके बाद ही खाना खाती। एक दिन उस लड़की की ननद ने उसकी सास से कहा कि माँ, यह पड़ोसन के कहने से तो खाना खा लेती है, लेकिन जब हम खाने को कहते हैं तब यह नहीं खाती। तब सास ने कहा कि ठीक है, जब पड़ोसन अपने घर पर आए तो उसे मना कर देना। फिर अगले दिन पड़ोसन जब आई तो ननद ने उसको घर पर आने और कहानी सुनने से मना कर दिया। पड़ोसन ने यह बात अपने घर पर जाकर अपने पति से कही तो उसका पति बोला कि जब उसकी सास मना करे तब तुम घर पर मत जाना, लेकिन अभी तुम उसके घर पर जाकर कहानी सुनती रहो। पड़ोसन ने ऐसा ही किया। वह अगले दिन फिर से कहानी सुनने आई। इस बार उसकी सास ने पड़ोसन से कहानी सुनने और घर पर आने के लिए मना कर दिया। तो लड़की की पड़ोसन ने घर पर आना बंद कर दिया। इस तरह से अब लड़की की कहानी फिर से कोई भी नहीं सुनता था और लड़की खाना नहीं खाती थी। फिर एक दिन उसके ससुर ने उसकी सास से पूछा कि बहू कैसी है। तब सास बोली कि बाकी सब तो ठीक है, काम कर लेती है, लेकिन वह तो खाना नहीं खाती है। तब ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, शायद काम करने से थक जाती होगी, इसीलिए तुम उससे काम मत कराया करो। सास ने वैसा ही किया। अगले दिन से उसे काम कम कराया, लेकिन काम न करने पर भी बहू कुछ नहीं खाती, जिससे कि धर्मराज जी सकते में पड़ गए कि ऐसा क्या हो रहा है जो मेरा आसन डोल रहा है। धर्मराज जी ने कहा कि धरती पर ऐसी कौन सी नगरी है जहाँ पर एक प्राणी भोजन नहीं कर रहा है, उसे बुलाकर यहाँ पर लेकर आओ। तब स्वर्ग से विमान आया तो उसे देखकर सास कहने लगी कि बहू, मैं चलूँ तेरे साथ। तब बहू बोली कि माँ जी, आपको तो बहुत काम था, लेकिन मेरी कहानी सुनने का ही समय नहीं था। फिर जिठानी बोली कि मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। तब बहू बोली कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना था। फिर ननद ने कहा कि तो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। तब लड़की बोली कि तुम्हें तो अपने खिलौनों से खेलने से ही फुर्सत नहीं है। अब पड़ोसन ने उससे कहा कि क्या मैं चलूँ तुम्हारे साथ। तब लड़की बोली कि हाँ, तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुमने ही मेरी कहानी सुनी थी। तब पड़ोसन अपने पति के पास गई तो उसका पति बोला कि तू तो बड़ी भाग्यशाली है जो जीते जी ही स्वर्ग में जा रही है। हे नित्य नियम बाबा, जैसा आपने उस लड़की को मोक्ष दिया है वैसे ही सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना।
प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर की जय, राई दामोदर की जय। जय श्री हरि। अब आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा का पाठ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल नहीं होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमरिन, तेहि के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुआरी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उभारिणी, नमो नमो जन काज संवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करु विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करऊं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानु नाही कुछ नेम अचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माँ तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। हम माता तुझ नित नित धाते, गा गा कर माँ तुझे रिझाते। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ जो गावे, मन वांछित फल वो ही पावे। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी।
56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।